Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. हाँ जी, तो अपनी रही ब्लैक बोर्ड ये, ठीक है। ओके, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने ये कुछ एक पार्ट किया था। क्वेश्चन क्या था कि अल्फा और बीटा जो है एक रूट्स है ना। अल्फा और बीटा रूट्स है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के। तो आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी थी जिनके रूट्स फर्स्ट क्या था, 2 अल्फा और 2 बीटा, है ना। ये था जी। तो कैसे करेंगे, क्या फाइंड करना रहेगा, एक तरह से हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा और क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समझ रहे ना। अगर मैं इसका नाम, अगर मैं इसको बोल दूं थोड़ी देर के लिए गामा, इसको बोल दूं डेल्टा, तो बताओ इक्वेशन हुज रूट्स आर गामा एंड डेल्टा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस Gamma plus डेल्टा delta. इंटू एक्स Gamma प्लस delta. गामा इंटू डेल्टा बराबर 0। तो इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, तो इसको अगर हमने गामा बोल दिया और डेल्टा बोल दिया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा बराबर 0। मतलब कुल मिलाकर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का सम और इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट। वही हमने यहाँ फाइंड किया है। फिर वो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। बोलिए आई कि नहीं आई। Yes, sir. चलिए आ गई है, तो हम इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए ये हो गया था, बैटरी जो है 50% पे आ गई है इसके। सेकंड पार्ट का आंसर आया क्या आपका, अगर आया तो बताइए, नहीं तो बताते हैं। अभी अभी तो हम बताएंगे ही। सेकंड पार्ट का कोई आंसर आया है। Yes, sir. X square plus 2ac minus b square into x plus c square. सबका यही आ रहा है या कुछ डिफरेंट। Yes, sir. यही आ रहा है, ओके। चलिए देखते हैं। देखो करना क्या है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स निकालना है जी यहाँ पे, है ना। तो सेकंड सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस क्या, 2 अल्फा बीटा, ऐसा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, देखिए बी स्क्वायर अपॉन क्या, ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, राइट। अब हम इनका फाइंड करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, सही है ना, बताइए। Yes, sir. मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो सी बाई ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा क्या, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, बताओ जी सम ऑफ रूट्स कितना निकाला है आपने, एस की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस इंटू एक्स
प्लस क्या आएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो कितना है, ए स्क्वायर है ना। Yes, sir. ए स्क्वायर से हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब वही क्या एलसीएम लिया और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा समझ लो। चलिए, तो ये अगर आपका आंसर आया है, बता रहे थे अभी, तो सही है। थर्ड वाले पार्ट का जी जल्दी से कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट अल्फा प्लस 1। अभी सॉल्व करो, अगर नहीं किया है तो अभी ट्राई करो, सम फाइंड करो, प्रोडक्ट फाइंड करो। तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसका आंसर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 का ब्रैकेट में होल एक्स प्लस सी माइनस बी प्लस ए। ओके ठीक है, तो देख लेते हैं। अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 है ना, तो अल्फा और बीटा को एक साथ रख लिया, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस का कितना आ जाएगा 2, और अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए प्लस 2, तो लिख सकते हैं ना माइनस बी प्लस 2a अपॉन क्या ए, राइट, एलसीएम लेने के बाद। अब फाइंड करते हैं इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज व्हाट, अल्फा प्लस 1 इंटू क्या, बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा बीटा प्लस कहाँ आएगा भाई मल्टीप्लाई करने पे, अल्फा को बीटा से किया अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से करेंगे तो वो अल्फा है ना, तो प्लस का अल्फा प्लस बीटा को 1 से किया तो क्या बीटा, 1 को मतलब बीटा से मल्टीप्लाई करो, बीटा और प्लस 1, सही किया है। तो अल्फा बीटा इज सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का बी बाई ए, है ना, प्लस का 1, ले लो एलसीएम, ले लिया, तो सी माइनस बी प्लस ए आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी वो बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई माइनस बी प्लस 2a अपॉन ए इंटू क्या एक्स प्लस सी माइनस बी प्लस ए अपॉन ए बराबर 0, ऐसा। तो ए से कर लो मल्टीप्लाई, तो ए एक्स स्क्वायर है ना, पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस बी, अरे ये क्या कर डाला, माइनस बी प्लस 2a इंटू एक्स प्लस सी माइनस बी प्लस ए बराबर 0। बताइए, यही आप बोल रहे थे। सर नहीं माइनस बोलेंगे, माइनस बी प्लस 2 है इसमें सर, प्लस करके वो बी माइनस, प्लस में बनाता हूँ माइनस 2। हाँ ये क्या क्या रहा है, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, या माइनस को अंदर भेज दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या दिखता, बी माइनस 2a दिखता है ना, चलो लिख देते हैं हम भी वही। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इंटू एक्स, ये थोड़ा सा देखने में सही लग रहा है, सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0, राइट है, राइट है जी, यस नहीं है राइट, रॉन्ग है। सर राइट। चलिए, तो फोर्थ वाला भी राइट करते हैं फिर, अल्फा बाई बीटा। फोर्थ वाला पार्ट क्या था, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द, कहाँ गया ये रहा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। फोर्थ पार्ट जो हम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये वाला अल्फा बाई बीटा एंड क्या बीटा बाई अल्फा, फाइंड करो जी इनका सम प्रोडक्ट, करो करो अभी करो। Sir, x square minus b square minus 2ac upon c plus 1. ओके, तो प्लस का कितना बताया, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन Upon c x plus 1.
देखते हैं, रुको। सम ऑफ फ्रूट्स अपॉन AC आना चाहिए। सम ऑफ फ्रूट्स कितना है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये आ जाएगा सम ऑफ फ्रूट्स। तो एलसीएम लिया, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब हो जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सही यहाँ तक ये देखिए। और क्या हम अल्फा प्लस बीटा को लिख दें माइनस बी बाई ए, अरे लिख दें, यस सर। और ये हो जाएगा कितना, सी बाई ए। चलिए, तो आप मुझे बताइए न्यूमरेटर में क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए और c अपॉन ए, ऐसा। ओके, तो क्या नजर आ रहा है, देखो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा है ना, और ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, और एक ए, उस ए स्क्वायर में एक ए जो है ना कैंसिल हो जाएगा। तो हमको अच्छा ए स्क्वायर जब एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या दिखेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, और वो एक ए स्क्वायर में एक ए कैंसिल हो गया, एक वापस ए जो बचा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी, ऐसा आएगा। बताइए, सही बोल रहे हैं या पूरा लिख कर बताएं, बता दो। वो सर सही है। पूरा लिख कर बता देंगे तो कितना, हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये तो एलसीएम ले लिया ऊपर, और ये कितना हो गया, c अपॉन ए। धीरे नहीं चलाते ये, तो कितना आ जाएगा बताइए, ए से ए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये है ना। तो कितना आ जाएगा देखो, बी स्क्वायर माइनस 2ac, है ना। अच्छा एक ये जो ए बचा डिनोमिनेटर में, तो वो कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना रह जाएगा, ac, ठीक है। तो ये आ गया सम। प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, किनका प्रोडक्ट करना है, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा का। तो p कितना आ जाएगा जी, देखिए अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, तो p इज 1, है ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac, और प्रोडक्ट इज 1। तो एक तो कोई आंसर ये बोल देगा, और एक क्या बोल सकते हैं बताओ, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, AC AC। ac से। तो ऐसा नजर आएगा जी आंसर ये। तो ये जो हमने 4 पार्ट किए हैं क्वेश्चन के, ये वाले, तो ये कैसा तरीका हो गया, दिस इज द जनरल मेथड, है ना। ये जनरल मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, कोई भी ये मेथड तो हर एक जनरल मेथड मतलब सारे क्वेश्चन में लग जाएगा ये मेथड। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं मेथड 2, वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में ही लग जाएगा। जैसे अगर मैं इन चारों में बात करूं तो फर्स्ट एंड थर्ड में लग जाएगा, फोर्थ में भी लग जाएगा, लेकिन बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में। डायरेक्टली फर्स्ट एंड किस में लग जाएगा, थर्ड में। क्या है वो मेथड 2, मेथड 2 हम बता दे रहे हैं लेकिन यूज करेंगे, कभी कभी करेंगे उसको भी यूज, लेकिन वो ऑलवेज वैलिड नहीं, उसमें कंडीशन है कि कहाँ पे वो वैलिड है। तो आइए देखते हैं का मेथड 2, ठीक है। तो मेथड 2 में समझो, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या था, जिसके रूट्स हमें मतलब इक्वेशन बताने हैं जिनके रूट्स क्या थे, 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, यही थे ना, देखो ना, यस। है ना। और गिवन क्या है, वही गिवन वही था कि एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन में गिवन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स क्या हैं? अल्फा एंड बीटा, ये गिवन है। तो आपको फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर फर्स्ट क्या 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट बता रहा हूँ और थर्ड भी बता रहा हूँ आपको, है ना। दो जो है क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट जो है उसको बता रहा हूँ इस मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है समझो। और सेकंड तभी इसमें तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक रूट जो है उसमें सिर्फ अल्फा का ही टर्म दिखना चाहिए, और दूसरा रूट जो है उसमें किसका टर्म दिखना चाहिए? सिर्फ बीटा ही। मतलब अल्फा और बीटा दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। मतलब अब जैसे ये वाला है, फोर्थ वाले में क्या दिक्कत है? अल्फा और बीटा एक साथ आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन जो है सेकंड मेथड में वो ये है कि अल्फा और बीटा दोनों जो है वो एक रूट में सिर्फ अल्फा ही दिखना चाहिए, दूसरे रूट में सिर्फ बीटा ही आना चाहिए। अल्फा और बीटा एक साथ नहीं आना चाहिए। जैसे ये चार पार्ट में ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक रूट में सिर्फ अल्फा वाला टर्म और दूसरे रूट में सिर्फ कौन सा? बीटा वाला टर्म। ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो जो एक्सप्रेशन है वो मस्ट बी अल्फा में क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा में लीनियर मतलब अल्फा का जो पावर है वो कितना इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें? 1। 1 जैसे फर्स्ट है, थर्ड भी इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये तो अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गया, तो ये वाले में नहीं लग पाएगा। कौन सा? वो बाकी लगाने का तो लगा देते हैं, लेकिन जनरल अगर मैं बोलूँ ना आपको तो इतना ध्यान रखो किस टाइप की बोल रहे हैं। लीनियर बाई क्या लिख देते हैं? लीनियर अपॉन लीनियर चल जाएगा, सिर्फ लीनियर भी चल जाएगा अल्फा में लीनियर, या 1 अपॉन लीनियर ये भी चल जाएगा। अच्छा, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स पता है कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी, है ना। लीनियर एक्सप्रेशन याद आ रहा है? लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा है ना आपने? तो अगर यस सर इन टर्म्स ऑफ अगर आप अल्फा लिखना चाहते हो लीनियर, तो कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा लीनियर? ए अल्फा प्लस अल्फा बी बी टाइप का, हाँ ऐसा लिखेंगे। 1 बाई लीनियर हो गया, या फिर क्या लीनियर अपॉन क्या लीनियर। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब चाहोगे तो मैं तो ये वाला भी क्वेश्चन करके बता सकता हूँ इसी मेथड से। कौन सा? सेकंड वाला में, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सिर्फ एक रूट में क्या है? अल्फा आ रहा है, दूसरे रूट में सिर्फ बीटा वाला टर्म आ रहा है, लेकिन वो लीनियर नहीं है, बट फिर भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्वायरिंग वगैरह करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। फर्स्ट वाले को क्या है, मेथड क्या है वो समझो। मेथड ये है कि जो रूट है उसको मान लिया, लेट 2 अल्फा बराबर क्या मान लिया? एक्स। रूट है ना यहाँ पे 2 अल्फा, उसको क्या मान लिया? एक्स। तो बताइए यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? x/2 And since we know alpha is a root of what? Which equation given a question में? ax² plus bx plus c. हाँ, alpha is a root of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा। अच्छा, अल्फा इसका रूट है, तो क्या अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? यस सर यस सर तो Yes, sir. सेटिस्फाई करा दिया, देखिए करा दिया सेटिस्फाई अगर करेगा तो। अच्छा, अल्फा किसके बराबर था? x/2। x/2 रख दो यहाँ पे। ए एक्स स्क्वायर बाई क्या आ गया? ये 4 प्लस बी एक्स बाई 2 प्लस सी बराबर 0। अब 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। 4 4 चलिए, तो 4 आएगा तो हम क्या कर रहे हैं? पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये ऐसा दिखेगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c बराबर 0। यही आंसर है।
कैसे ये आंसर है एक बार मैच कर लो, पहले जो फाइंड किया था आपने ax² + 2bx + 4c आया था क्या? तो आंसर इज यस आया था। कहाँ आया था? ये रहा ax² + 2bx + 4c। कैसे फाइंड किया था भाई? सम जनरल मेथड x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या 0। तो वही तो ये मेथड है, तो लग रहा है कि आसानी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं इस वाले मेथड में। वो भी आसान है, ये भी आसान है, बट कई जगह हम जैसे अब क्लास 12th में जाएंगे ना, तो उसमें भी कुछ चैप्टर्स में ये वाला मेथड वहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे चैप्टर्स हो गए। फिलहाल इस यहाँ पे समझिए कि क्या करना है इसमें। रूट में कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद कि एक रूट में सिर्फ अल्फा वाले टर्म दिखना चाहिए, दूसरे में सिर्फ बीटा। अल्फा और बीटा किसी एक रूट में एक साथ नहीं आने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, लीनियर हो तो ज़्यादा बढ़िया है, लीनियर है तो इसी में लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को भी करके बताऊंगा इस वाले से, जो कि कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहा उस मेथड से। ये तो पहला वाला ही नहीं कर रहा, इसमें तो नहीं करना चाहिए, है ना। इस वाले में करेंगे, लेकिन फिर वही ये स्क्वायरिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखोगे अल्फा में लीनियर 1/लीनियर या लीनियर बाय लीनियर, मतलब 2α + 3/3α + 1। तो देखो अल्फा में लीनियर और लीनियर बाय लीनियर टाइप का हो गया। तो यहाँ पे ये वाला मेथड आपको क्या है चल जाएगा। और ये वाला मेथड क्या है, आसान भी पड़ेगा। जैसे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स निकालोगे उस वाले में, तो वो क्या है, टफ पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कंडीशन में एक ये कि जैसे इसको क्या है ना, मेथड को बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक रूट्स मेथड। इसमें जो रूट्स हैं वो कैसा दिखना चाहिए, सिमेट्रिक। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले वाले रूट में अल्फा की जगह मैं बीटा रखूंगा तो क्या सेकंड रूट मिल जाएगा क्या? पहले वाले रूट्स में अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रखूंगा तो क्या मुझे सेकंड वाला रूट मिलेगा क्या? यस सर बताइए। यस सर। मिलेगा ना? यस सर। हाँ, तो सिमेट्रिक रूट्स भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो ये दोनों अलग होते हैं तो फिर हम नहीं। अब जैसे यहाँ पे 2 बीटा को भी अगर आप x बोलोगे तो बीटा कितना आ जाएगा, वही x/2 ही आएगा। चाहे अल्फा को किसी एक को x बोल दे, इसको बोल दे, इसको बोल दो। तो इसलिए सिमेट्रिक भी होना जरूरी है। ऐसे नहीं ये 2α और ये मान लो 2 बीटा + 3 हो, तो जाके फिर ये मेथड नहीं लग पाएगा। 2 बीटा + 3 है तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप इसको भी बोलोगे x तो वहाँ से तो अल्फा मिलेगा x/2, लेकिन अगर इसको x बोलोगे तो वहाँ से बीटा कुछ और मिलेगा, x/2 नहीं मिलेगा। फिर तो वहाँ से x - 3/2 मिलेगा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि रूट्स मस्ट बी इन क्या, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म मतलब अल्फा के प्लेस पे अगर मैं बीटा रख दूं तो क्या मुझे सेकेंड रूट मिल जाएगा क्या? तो आंसर इज यस, मिल जाएगा। अल्फा के प्लेस पे अगर मैं बीटा रख दूं तो क्या मुझे सेकेंड रूट मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। अल्फा की जगह मैं बीटा रख दूं यहाँ पे, तो ये बीटा बाई बीटा 1 हो जाएगा जी। अगर अल्फा की जगह बीटा रख दूं तो ये सेकेंड रूट नहीं, ये सिर्फ 1 के बराबर आएगा। तो ये जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा। तो चलो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ आपको, देखिएगा। थर्ड पार्ट क्या था, α+1, अरे α+1 और बीटा 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 प्लस। तो किसी एक को x मान लिया या x पुट कर लो किसी को। तो यहाँ से बताइए अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा इज अ रूट ऑफ व्हाट, ax² प्लस bx प्लस 0। देयरफॉर दिस इंप्लाइज व्हाट, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई भी करा। अब अल्फा की जगह क्या रखना है आपको? x1 अल्फा किसके रहा? हाँ, x-1। अब देखो आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसको अगर आप तो x² - 2x + 1 आएगा, और x वाला टर्म यहाँ भी इसमें भी, तो दो जगह दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले आंसर अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, ax² - 2ax + a प्लस bx माइनस b प्लस बराबर 0। तो अब देखो ध्यान से, इसमें x स्क्वायर टर्म
एक्स ये है और ये है, इन दोनों में एक्स आ रहा है, तो क्या कॉमन ले ले बताइए? माइनस एक्स कॉमन ले ले या एक प्लस एक्स कॉमन ले ले। प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये दिखा क्या? बी एक्स और माइनस टू एक्स में एक्स कॉमन ले लिया, दिखेगा? अरे नहीं समझे नहीं क्या? बी दिखेगा। एक्स और टू एक्स में एक्स कॉमन ले लिया जी, तो बी माइनस टू इंटू एक्स दिखेगा ना। और प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें बचेगा? कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है। तो क्या यही आंसर आया था हमारा? तो हाँ, आंसर आया था हमारा। कहाँ है? यहाँ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस टू एक्स प्लस सी माइनस बी माइनस ए। अब अपना कहो कि अपना तो वैसा आया था ए माइनस बी प्लस सी, ये तो लिखा हुआ है सी माइनस बी प्लस ए, ये तो अलग लिखा हुआ है। अलग है क्या? अरे अलग अलग कुछ नहीं है, वही है। और सर हम्म। तो ध्यान क्या रखना है इस वाले मेथड में, लीनियर फॉर्म में हो अल्फा वाला टर्म ज्यादा बेटर है इसमें, है ना। कुछ और रहेगा तो भी लग जाएगा, लेकिन फिर सेकंड थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए नहीं भी है ना, चला जाता है यार। ये अगर ना भी हो ना तो भी लग जाएगा ये मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मेथड ये लग जाएगा, तो भी मेथड ये लग जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर वही है, ध्यान रखना पड़ेगा क्या, एक रूट में सिर्फ क्या होना चाहिए जी, अल्फा वाला टर्म अल्फा। होना चाहिए, दूसरे वाले रूट में बीटा होना चाहिए, और होने चाहिए कैसे, वो सिमेट्रिक होने चाहिए। मतलब अगर मैं पहले वाले रूट में अल्फा के प्लेस पे बीटा दूं तो मुझे दूसरा वाला रूट मिलना चाहिए। जैसे इस वाले कंडीशन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ इस मेथड से, सेकंड वाले को देखिएगा। तो सेकंड वाला क्या करा था, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर व्हाट, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर को क्या मान लिया बताइए, यक्स। तो अल्फा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? अरे आएगा कि Yes. नहीं यस आएगा? सर, Yes, यस sir. सर। यस आएगा सर। जी। तो हमने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब समझो यहाँ पर, अब अल्फा किसका रूट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूट है। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, करा दिया जी, देखो कराया ना, ये करा दिया। फिर अल्फा की जगह फिर क्या कर देंगे, क्या रख देंगे जी, अल्फा स्क्वायर। प्लस अल्फा माइनस। स्क्वायर किसके बराबर है देखो, हाँ, अल्फा की जगह प्लस माइनस, अरे यार ये भी ना आज थोड़ा ज्यादा ही, अल्फा, अल्फा जगह प्लस माइनस रूट एक्स रखो, उसका स्क्वायर करो, या डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर की जगह क्या रख दो, एक्स, Root x. ओनली एक्स, अल्फा स्क्वायर की जगह। अल्फा अल्फा क्या है, प्लस माइनस रूट Root एक्स। x. अब इतना थोड़ी ना छोड़ देंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे थे कि जनरल लीनियर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो देखो इधर, जिसमें जिसमें स्क्वायरिंग अभी नहीं कर देंगे, रूट को हटाना है ना, रूट को हटाना है, तो रूट वाले टर्म को एक तरफ, और जिसमें रूट नहीं है उसको एक तरफ। अच्छा आप कहोगे यहाँ दोनों दोनों प्लस माइनस रूट एक्स कोई रखे, या सिर्फ रूट एक्स भी रखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम करने वाले हैं स्क्वायरिंग। अगर कोई प्लस रूट एक्स लिखे या माइनस रूट एक्स लिखे, कोई एक लिख दे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, प्लस लेकर सॉल्व कर लो या माइनस लेकर सॉल्व करो, क्योंकि होने क्या जा रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर। Square. स्क्वायरिंग होने जा रहा है जी। ये देखिए आपके सामने कर रहे हैं हम यहाँ पे स्क्वायरिंग। तो एक्स प्लस सी बराबर माइनस बी रूट एक्स, है ना। स्क्वायरिंग यहाँ नहीं करेंगे, है ना, करना तो है लेकिन यहाँ नहीं, सही जगह पे। मतलब रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कैसे करना है, रूट वाले टर्म को एक तरफ लेके जाओ, और जिसमें रूट नहीं है उसको एक तरफ रखो। अब कर दो स्क्वायरिंग, यस स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा बताइए, स्क्वायरिंग मतलब समझ रहे ना, एक्स प्लस इधर बन जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर कितना बन जाएगा भाई,
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac प्लस और क्या सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स। सही है बोलो, अरे बोल दो। Yes, sir. तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको सही स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखना है तो मतलब एक्स स्क्वायर टर्म, ठीक है जी, यहाँ लिख लिया। एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दो जगह आ रहा है। तो दो जगह आ रहा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी ना है। तो इसको एक तरफ लाएंगे, एक्स लेंगे कॉमन, फिर लिखेंगे। बताओ क्या लिखें? प्लस 2ac माइनस का क्या बी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या 0। तो क्या यही आंसर आया था उस मेथड से, जनरल मेथड से? यस सर। जन यस सर। आंसर इज यस, यही आया था जी। कहाँ गया ये रहा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला पार्ट। हाँ एक मिनट बस, एक बार मैच कर ले। क्या गया? ये है ना, वही आंसर है, बताइए। Yes, sir. बोलो सही। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो रिपीट कर देते हैं इसको, देखिए रिपीट करते हैं क्या है। देखो बस ये है कि इतना ध्यान रखो कि एक रूट में सिर्फ अल्फा वाला टर्म और एक रूट में सिर्फ बीटा वाला टर्म, सच दैट अल्फा की जगह पहले वाले रूट में अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूं तो मुझे वो दूसरा रूट दिखना चाहिए। तो अगर मैं अल्फा की जगह यहाँ पे बीटा रखूंगा तो क्या दूसरा रूट आ रहा है क्या? तो आंसर इज यस आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अलग आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, अल्फा स्क्वायर को अगर एक्स बोल रहे हैं हम, तो एक्स पर अल्फा कितना रहा? प्लस माइनस रूट एक्स। अगर मैं बीटा स्क्वायर को भी एक्स बोलूंगा तो भी बीटा कितना आएगा? प्लस माइनस रूट एक्स आएगा, वही आएगा, सेम वैल्यू आएगा। इसलिए सिमेट्रिक होना जरूरी है। इसलिए बोल रहे हैं कि वो कैसे पता करेंगे? अल्फा की जगह बीटा रख लो, सेकंड रूट मिलना चाहिए, या सेकंड रूट में बीटा की जगह अल्फा रख दो, फर्स्ट रूट आना चाहिए। तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है। किसी एक रूट को एक्स बोल दो, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, और अल्फा क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फा किसका रूट है? एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का रूट है बराबर 0 का। तो इसको अल्फा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कर दिया। अब अल्फा की जगह रख दो ये, तो अल्फा की जगह प्लस माइनस रूट एक्स रखोगे, उसका स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू हमने रख दी है एक्स, या यूं कह दो कि यहाँ से लिख दिया अल्फा स्क्वायर की जगह एक्स प्लस बी अल्फा। अल्फा की कोई एक वैल्यू ले लो, प्लस या माइनस या दोनों एक साथ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसको हम उधर भेज कर करने वाले स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए रूट कंटेनिंग टर्म को एक तरफ, विदाउट रूट वाले को एक तरफ कर दिया स्क्वायरिंग जी। तो माइनस बी रूट एक्स का स्क्वायर ये आ गया बी स्क्वायर एक्स, और इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया। फिर आंसर यहाँ तक छोड़ा नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म दिखना चाहिए, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म यहाँ भी था यहाँ भी था, तो एक तरफ लाया और एक्स ले लिया कॉमन। तो 2ac माइनस का बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। बोले सही है? Yes. Yes, sir. हम चाहते हैं एक क्वेश्चन आप करके बताओ इसी का। हमने देखो इतने सारे सॉल्व कर दिए, आप खाली देख रहे हो, नोट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट एक हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल के बताओ। 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉमा 1 प्लस, क्या ये वाला मेथड लग पाएगा? तो आंसर Yes, इज sir. यस सर। Yes, sir. यस, लग पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें अल्फा अल्फा ही है, बीटा बीटा है। तो स्टैंड फॉर्म में दिख रहा है, लीनियर बाय लीनियर दिख रहा है, अल्फा में लीनियर ऊपर भी नीचे भी, और सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक भी है मतलब अल्फा जगह बीटा रखिए तो देखिए 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा दिख रहा है। सही है। तो किसी एक को, इसको या इसको एक्स मान के फिर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, एंड देन वहां से आंसर फाइंड करेंगे। जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्वेश्चन, लगेगा थोड़ा कैलकुलेशन में। करो सॉल्व।
देखिए हम भी सॉल्व करते हैं आपके साथ। तो 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा को x बोल दिया जी। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा बराबर x माइनस अल्फा, ये बताइए हमको निकालना है अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। तो अल्फा कंटेनिंग टर्म को एक साथ, जिसमें अल्फा नहीं आ रहा उनको एक साथ, तो अल्फा वाले आ जाइए एक साथ, और जो अल्फा नहीं है इसमें वो साइड में रहेगी। तो अल्फा ले लिया यहाँ से कॉमन। क्या आपका अल्फा यही आ रहा है जो हमारा अल्फा आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर, यही आ रहा है। चलिए ठीक है, इसका मतलब है आपने सही फाइंड किया है। अब क्या यही छोड़ दें क्या? अरे ये थोड़ी ना कुछ है। अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0। तो अल्फा क्या करेगा इसको, तो ये लो, कर दिया। अल्फा का क्या रखूं मैं, कुछ रखना अपना है कि नहीं? ये रखेंगे x माइनस 1 अपॉन Yes. x प्लस 1। क्या यही आंसर है? नो नहीं, सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या इस फॉर्म में है? तो नहीं है, तो करो ना फिर। नाइन। करो करो इसको, एलसीएम वगैरह लो। क्या आएगा एलसीएम? एक का डिनोमिनेटर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे का है x प्लस 1। क्या आएगा एलसीएम? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो एलसीएम है ना, आप क्या करो उसी से, आपको वो डिनोमिनेटर में वो चीज लिखना ना पड़े, आप क्या करो x प्लस का होल स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। मल्टीप्लाई, तभी तो हटेगा वो। तो कर दो मल्टीप्लाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर से यहाँ पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अच्छा x प्लस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है आपने इस टर्म को, तो एक x प्लस 1 तो कट जाएगा, लेकिन एक x प्लस 1 तो बचेगा ना। यस सर। यस सर। और यहाँ पे c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर जिन्होंने एलसीएम लेके किया है उनको भी वही यही दिख रहा होगा। क्या यहीं तक छोड़ दे? नहीं, आगे सॉल्व नो करो ना सर। इसमें। तो एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये c इंटू ऐसा। अब कलेक्ट करो जी, एक्स स्क्वायर और टर्म कलेक्ट करो। यहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। या आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उसके लिए हमने एक स्टेप और लिख लिया सिर्फ आपके लिए। मल्टीप्लाई कर लिया जी इसको। चलिए अब बता दो एक्स स्क्वायर टर्म कहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ।
क्या ले लें हम एक्स स्क्वायर कॉमन, या सिर्फ इसको देखते Yes, रहे, sir. यस सर ले लें। या अपने आप ही कॉमन आ जाएगा? तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ए प्लस बी प्लस B plus C. सी इंटू एक्स स्क्वायर। यस। अच्छा, एक्स कंजरिंग टर्म ये रहा, इन दोनों में क्या कॉमन ले लें बताइए? 2x 2x कॉमन ले लें, उसको ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो याद आएगा c माइनस ए इंटू एक्स। अच्छा, जिसमें x नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म एंड ABC. A minus B plus C. यस, ये आया जी। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर कोई सोचो वैसे करता, सम ऑफ फ्रूट्स, है ना, सम ऑफ फ्रूट्स निकालता, वो भी आसान थोड़ी ना पड़ता, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, है ना, तो वो भी मेथड वैसे ही पड़ जाता। तो ये वाला मेथड आपको सही लग रहा होगा जो यहाँ पे बताया यस गया है। सर। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन आ गए भाई? ये जो इक्वेशन आई है इसके रूट्स कौन कौन है? इसके रूट्स हैं कौन कौन है इसके रूट्स? उस क्वाड्रेटिक जो आया है आंसर, उसके रूट्स कौन है? a प्लस अल्फा अपॉन a माइनस अल्फा और a प्लस ये बीटा अपॉन a माइनस। Sir हाँ, जो वन given है. प्लस, हाँ, वन प्लस अल्फा अपॉन, अरे वो कर क्या रहे थे कि ये वो इक्वेशन आया, वो इक्वेशन फाइंड किया जिनके रूट्स ये दोनों हैं। अरे इसी को तो सॉल्व कर रहे हैं ना। Yes. ये जो इक्वेशन आया है उसके रूट्स क्या हैं? वन प्लस, Alpha by 1 1 minus plus divided by alpha 1 upon minus 1 alpha. minus alpha. हाँ, कॉमा, वन प्लस बीटा beta अपॉन, Beta by upon 1 1 minus. 1 minus b. और अगर मैं मुझसे कोई पूछता कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है? a minus c 2 into c minus a। 2 इंटू सी माइनस ए। देखो, minus 2c minus a। अगर समझो समझो समझो, अगर ये दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है और आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो हर कोई बतला देगा ना कितना? minus b Minus B by A. Minus B. माइनस b अपॉन a। माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा C by A. c बाय a। C by B upon A. सी भाई, ये हर कोई बता देगा। वही चीज यहाँ पे है, इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा बताओ, गामा बोल दो, डेल्टा बोल दो, ये गामा और डेल्टा, तो गामा प्लस डेल्टा पूछा आपसे, बताइए कितना है? C Minus upon A. B by A. minus 2c minus a divided by a plus b plus c। हाँ, माइनस बी अपॉन ए, बी बोले तो एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए, तो याद आया कितना? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा। अच्छा, कोई इसकी वैल्यू बता सकता है क्या? ये क्या लिख दिया? a minus plus c upon प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस c। हाँ, अरे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स लिखा है, अगर इसको बोला गामा, इसको बोला डेल्टा, तो क्या लिखा है? ये लिखा है गामा इंटू डेल्टा लिखा है। तो गामा इंटू डेल्टा कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज सॉरी सी ए रहा, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मतलब ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस सी अपॉन क्या? ए प्लस बी प्लस सी। प्लस c। बोलिए, सही है? yes sir. यस Yes. सर। इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, लिखिए। तो जनरल मेथड, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस मेथड में, जनरल मेथड ऑलवेज यूज कर सकते हैं, वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के इक्वेशन लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। उसमें कोई कहीं पे दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके का, ऐसा।
इसमें कुछ सावधानियां हैं जो आप बरतेंगे तभी जाकर आंसर सही आ पाएगा, अदरवाइज कुछ और ही कर बैठेंगे इसमें। फिर लिखो अगला क्वेश्चन। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन अच्छा, इसमें जल्दबाजी पता है जल्दी क्या है, देखो थोड़ा सा बताते हैं आपको और कुछ अलग। कि कोई कहे कि क्या इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है ना, जल्दी उनसे निकालना है। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो आपको पता है कि इस वाले में वो वाला मेथड क्या है, लग जाएगा। तो तुरंत 2 अल्फा इसके बराबर कर दिया x इसके, और वहाँ x/2 करना है। कुल मिलाकर देखो कर क्या रहे हैं, अल्फा इसको सेटिस्फाई कराया, फिर अल्फा सेटिस्फाई किया, फिर अल्फा की जगह क्या रखा, क्या। तो आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, दोनों को। तो x/2, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, देखने से क्या लग रहा है आपको कि एक्स के जगह एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया गया, x/2 एक्स को x/2 से रिप्लेस कर दिया गया। तो आपको कह रहा है कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, देन आपको करना कुछ नहीं है, बस एक्स की जगह एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, x/2 से। ये 2-3 जो हमने पढ़ाया है ना, ये आप कम कर सकते हो ऐसा। एक्स को किससे रिप्लेस करना है, अगर आपको इक्वेशन करना है वन प्लस अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन है, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, x/2 हट, x कहाँ है x/2, इस वाले में पूछ रहे हैं x minus 1 x-1 से। x/2 पहले वाला था ना, इसके लिए एक्स को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x-1 से बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करें, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर क्या ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0, then find the equation find the quadratic equation सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। बताइए, स्क्रीन दिख रहा है आपको, नो नो सर सर। no sir दिख तो रहा है yes आपको? sir यस सर आ गई कैसे बोल रहे हो सर। चलिए, if alpha and beta are the roots गलती of, से हो गया हाँ, are the roots of equation this, then find the quadratic equation whose roots are a alpha plus b to the power minus 2 and a beta plus b to the power minus 2। क्या कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द roots of this equation, then find the equation whose roots are this and this। इससे पहले कहीं देखा है, देखा लग रहा है देखा देखा सा लग रहा है ये, यस क्या सर सुना सुना सा लग रहा है। अल्फा वाई ये कुछ ऐसे कुछ होता है। देखा सा लग रहा है कि नहीं, या भूल गए। यस सर माइनस सी अपॉन अल्फा चलिए माइनस सी अपॉन बीटा। हाँ, वैसे ये कहाँ से, ये कहाँ पे
कहाँ से क्रिएट होगा ये वाला टर्म? जब अल्फा को आप क्या करोगे, इसमें सेटिस्फाई करोगे, है ना। अल्फा जब इस एक्स की जगह अल्फा रखेंगे, मतलब अल्फा जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे आप, देन वी गेट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 एंड टेक अल्फा कॉमन, है ना। अल्फा कॉमन लेंगे देन ये वाला टर्म आपको दिख जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप वहां से। करना इसको वही जनरल मेथड से करना, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल के। लेकिन सम ऑफ फ्रूट्स अभी नहीं निकालने लगेंगे, पहले इसको लिखेंगे किसके बराबर आएगा ये अल्फा प्लस बी, पहले वो देखो। माइनस सी बाई अल्फा। हाँ, माइनस सी बाई अल्फा। देखिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हाँ जी, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स क्या हैं? अल्फा है और बीटा है। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं, सी बाई लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं, जो हमने आपको बताया था कि हम अक्सर भूल जाया करते हैं कि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई भी करेगा, नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तो अल्फा कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ? माइनस सी अपॉन सी बाई अल्फा। अल्फा सिमिलरली ए बीटा प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस सी अपॉन बीटा। बीटा बीटा। अब देखो रूट्स क्या दिए हुए थे, समझो। रूट्स क्या है अपने? रूट्स आर, ठीक है जी, क्या है भाई रूट्स? ए अल्फा प्लस बी के पावर क्या है, -2 है, एंड दूसरा वाला क्या बोलता है, ए बीटा प्लस बी के पावर -2 है। रख दें ए अल्फा प्लस बी की जगह क्या, माइनस सी बाई माइनस सी बाई अल्फा टू द पावर -2, और इसकी जगह रख देंगे माइनस सी बाई बीटा के पावर -2। पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। हाँ, अब बताओ ये सी स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर है या अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है? अल्फा स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। और ये है क्या, बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चलो अब तो इस स्टार्ट हो जाओ, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो, जरा बताओ आंसर क्या आ रहा है। करो भाई, सम ऑफ रूट्स फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा एलसीएम जी? सी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कई बार आ चुका है, अब तक तो आप समझ गए होंगे क्या लिखना है इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हाँ, तो रख दो। अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे तो पहले लिख रखा है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर -2c अपॉन ए और अपॉन सी स्क्वायर। तो फाइनली ये कितना आ गया, लिख दें डायरेक्ट इसको कि ये है बी स्क्वायर, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर आएगा एलसीएम,
तो ऊपर तो ये देखिएगा, और ए स्क्वायर जो एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर पहले से था और ए स्क्वायर उसका एलसीएम न्यूमरेटर का। ये तो सम ऑफ फ्रूट्स आ गया जी। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो क्वेश्चन जो कह रहा था ना कि फाइंड द इक्वेशन, समझो whose roots are this and this, find the equation whose roots are this and this, उसमें find the equation whose roots are this and this में अब क्वेश्चन क्या बन गया कि find the equation whose roots are अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड क्या बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन गया है ना। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ऐसे, जो यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए बताइए? तो आनी चाहिए, तो आ गई है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लीजिए। तो अल्फा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन क्या सी टू द पावर 4, 4 है ना जी। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बोलो कितना लिखते हैं, जो बोलेंगे वही लिख देंगे। C square upon I a A square square. सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर A बीटा square. स्क्वायर A मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या है भाई, सी पावर 4 है। तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी के पावर 4 आया जी, है ना। तो बताइए कितना आ गया फाइनली, फाइनली 1 अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सी आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन निकालना है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन बताइए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस का क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या 0। तो सम ऑफ रूट्स कितना आया, वो आया था बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब बताओ एलसीएम क्या रहे जी, A square C square. A square C square. Sir, आपकी वॉइस हेलो नहीं आ रही। आपकी सर वॉइस नहीं वॉइस आ नहीं रही, आ रही क्या? सर आप आ रही। रुकिए जरा देख अब तो आ गई। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो, अभी आ रही है क्या, देखिए जरा चेक कीजिए आप। यस सर। यस सर। Yes sir. ओके, तो टेक्निकल इशू की वजह से आवाज चली गई थी, ऐसा कह सकते हैं आप। यहाँ पर हम पूछ ये रहे थे कि बताइए एलसीएम क्या है यहाँ पे, A square C square. A square C square. हाँ सी स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन को ए स्क्वायर सी स्क्वायर से। तो इक्वेशन वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स, है ना। इस वाले टर्म को अगर हम ए स्क्वायर सी स्क्वायर से करेंगे तो कट जाएगा ये पूरा प्लस। तो +1. आंसर इज हाँ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू ऐसा। तो ये वाली टॉपिक जाके यहाँ पे होती है खत्म। अगली हेडिंग अगली हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना। उससे पहले सर आपसे क्रिटिक mistake में हुई क्या करें, क्वाड्रेटिक में तो सी स्क्वायर बताते हैं सी आप। स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। Yes sir. सर आपने Starting खाली में. एक्स स्क्वायर लिख दिया है। तो आप ये बोल रहे हो कि हमने जानबूझकर गलती करी है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? Yes sir. No. ऐसे ही नहीं Yes बोल sir. रहे हैं. Yes sir. आंखों का धोखा है, या हमारी हम आंखों का धोखा है। ध्यान दे रहे हो नहीं ये, हाँ ये क्या है, हम चेक कर रहे थे कि आप
हाँ जी, कहाँ चले गए? यस सर। यस सर, हम यही हैं। तो ए स्क्वायर ना क्या है ना, सर कई स्क्रीन बार नहीं आती। देखना पड़ता वीडियो है कि बंद है आप सर। वीडियो बंद हो गया क्या? सर स्क्रीन नहीं आती। यस सर। रुको रुको, थोड़ा सा फिर से टेक्निकल टेक्निकल इशू। आ गई सर। बहुत ज्यादा हो रहा है सर अब टेक्निकल इशू। हम्म, अब देखो। यस सर, आ रही है। आ गई सर। चलिए ठीक है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ जाएगा फाइनली आंसर। हाँ, हम बोल रहे थे क्वाड्रेटिक में जो है अब आप क्या कर सकते हो वो समझो यहाँ पे। ये पूरा अब आप सेक्शन ए कंप्लीट कर सकते हो, है ना। सेक्शन ए जो है वो आप एक तरह से कंप्लीट कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन एक रह गए हैं, वो हम चलिए अभी करा ही देते हैं, देखते हैं डाउट्स। सर एक क्वाड्रेटिक की शीट सेंड कर देना। क्वाड्रेटिक के यस सर। फिर तो सारे ग्रुप में हमने भेज दिया था ऐसे। चलिए फिर से भेज देंगे जी। एक बार बता दो। ठीक है, वो पुराना हो गया, अभी फिर से भेज देंगे। हाँ, और क्या कह रहे थे कि इस वाले में हमने होमवर्क दिया था आपको, राइट? जेई वाले में एक्सरसाइज 3। बताओ एडवांस वाले में कौन से डाउट है? पहला ही डाउट है। पहला है, ओके। और 8। फोर्थ। 8वां है, ओके। फोर्थ। और फोर्थ। फोर्थ है, और बता 9 10 में 10th। 10th हो, ओके। सर चलिए 9th। सर 8। 9 सर सारे। ये है 8, मतलब 8 7 9 10 है, ठीक है जी। 7 भी है, 10 में 6 भी 10। है, 5 भी है, 4 भी छोड़ है। के सब हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। करा है इंडिकेट ऑल करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स वेयर बेस ऑफ लॉग इज 2। ठीक है जी, जो लॉग का बेस है वो बता रखा है कि कितना है, 2 है, ऐसा। ठीक है, हाँ देखिए सॉल्यूशन देखिए। ये दिख रहा है ना, ये लिखा जो है वो एक्स के क्या पावर में लिखा हुआ है, राइट? बोलो कहाँ लिखा हुआ है? एक्स के पावर में। पावर में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है जी, यार एक बार हम लिख लेते हैं यार इसको। एक्स के पावर कितना है? 3/4 इंटू इंटू कितना है भाई? लॉग एक्स का 3/4 से देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3/4 इंटू ये लिखा हुआ है लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर, प्लस लॉग एक्स माइनस क्या 5/4 बराबर कितना? √2। अच्छा, नेक्स्ट होमवर्क डीबीपी 4 कर लिया है ना? 4 तो हो गया था ना? अभी नहीं, थोड़ा रह गया सर। चलिए ठीक है, तो उसको अगली अगली क्लास में उसके डाउट्स पूछ लेना, है ना। मेरे पास अपडेटेड यार आया नहीं, इस वजह से दिक्कत हो रहा है, नहीं तो उसको पीडीएफ आपके सामने ही रख के डाउट जैसे इसका डिस्कस कर रहे हैं ना क्वेश्चन, उसमें दिक्कत हो रही है अभी। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलिए, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे विद बेस क्या? लॉग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दिख रहा है ना वेरिएबल के पावर वेरिएबल। इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल को सॉल्व किया है हमने, बताइए सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया है? कि किया कैसे किया। कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों तरफ लॉग लेते हैं ना विथ बेस, वही लेंगे जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे लॉग का बेस क्या है? 2 है,
तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, बताइए जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। ये वाली टर्म डायरेक्ट लिख दो क्या, ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी, बताया था Yes, sir. लॉग Yes, sir. लॉग ले लिया, मतलब ये लिखा है लॉग बाहर, तो लॉग m के पावर n क्या होता है, m के पावर n, ये n log बाहर m जाता है, plus log n n। log m बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा देखो, 3/4 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस 5/4 इंटू क्या बोलिए, लॉग एक्स बेस बेस 2। बराबर, इधर लॉग लिया जी, हाफ। है ना, विथ बेस 2, तो हाफ आ जाएगा वो। अब क्या करें बताइए, नेक्स्ट स्टेप आप जो कहोगे वही करेंगे। ये 12 वाला लॉग हटा दीजिए। कैसे, क्या करें जी, आप log x को क्या पुट कर ले, t T. log x दिख रहा है ना, log x बेस 2 को हमने क्या पुट कर लिया, t, तो ये ऐसा आ जाएगा 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस क्या 5/4 इंटू टी बराबर, अच्छा ये दिख रहा है √2 को लिखा 2 के पावर कितना 1/2, 2। वो 1/2 बाहर आ जाएगा ना, ये ऐसे 2 का कौन सा पावर √2 के बराबर है 1/2। चलिए इसको सॉल्व करना है जी, यहाँ से टी निकालना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, क्योंकि क्यूबिक बन रहा है ये। अच्छा एलसीएम लेने पे बाद कितना, एलसीएम लिया तो 3t स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लिया ना, 4t माइनस 5/4 है ना, और इंटू ये t बराबर कितना है 1/2। सही कर रहे हैं ना सॉल्व, यस Yes. सर। यस सर। 3t, अच्छा 2 से अंदर मल्टीप्लाई, t से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस का क्या 5t बराबर 2 आ जाएगा। बोलो सही है जी यहाँ पे, यस सर सही है। तो ये बन जाएगी क्यूबिक। अब बात रहती है क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा आपने, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना सीखा है। क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए एक रूट तो है क्यूबिक इक्वेशन का, हम हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल से। तो देखो हिट एंड ट्रायल मतलब 1 -1 2 या -2 में कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मतलब t की जगह आप 1 रख के देखो एक बार, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा, ठीक है। t की जगह -1 रख के देखो जरा, नहीं कर रहा। t की जगह -1 रख के देखो जरा। हमने अभी वही चेक कर रहे थे कि अब ध्यान दे रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हमने ये माइनस था, हमने जान उसके यहाँ लिख दिया प्लस, ये देखने के लिए आपका ध्यान कहाँ है। चलिए तो यहाँ पे क्या था माइनस, तो ये -5t है। अब देखो t की जगह 1 रखो जरा, नहीं हो कर रहा है पाया। ना सेटिस्फाइड, कैसे नहीं हो रहा है देखो, 3 + 4 7 -7 7 - 7 Yes, sir. कितना आ कर जाएगा रहा है, 0, 0। तो t अरे बराबर तो 1 रखने करनी है पर, आपको। तो अब देखियो, क्योंकि पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्लस था, इस वजह से नहीं कर रहा था, ओके सर। गलत जान के लिखा था हमने प्लस, लेकिन नहीं बताया किसी ने, फिर हमने उसको करेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। अब देखो यहाँ पे t बराबर 1 रखने पर ये कितनी आ रही है 7 - 7 कितना आ रहा है 7 - 7 0। 0। तो t बराबर 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब बाई फैक्टर थ्योरम t - 1 इसका क्या हो जाएगा, एक बताइए, फैक्टर हो जाएगा। Factor. और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, उसके लिए t - 1 से इसको क्या कर दो, डिवाइड करना आता है क्या आपको। यस Yes, सर। चलिए हम आप डिवाइड करना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा क्या 3t स्क्वायर -3t स्क्वायर प्लस का क्या है 4t स्क्वायर, तो हो जाएगा ये यहाँ पे 7t और कांस्टेंट इज -2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, मतलब डिवाइड करने पर ये आएगा ऐसा, है ना। ये सिखाएंगे मेथड, डायरेक्ट हमने कैसे लिख दिया,
बाद में अभी समय का अभाव है, सर ये इसलिए t आप ये अगर माइनस पता करना 1 क्यों चाहते हैं, लिया है? देखो t बराबर 1 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो बाय फैक्टर थ्योरम t माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, हाँ दूसरा फैक्टर क्या होगा वो पता करने के लिए डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय व्हाट, t माइनस 1। तो जो आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा वो आपको क्वाड्रेटिक यही मिलेगा ना, 3t क्यूब, देखो आ रहा है ना, 3t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर और ये प्लस 7t स्क्वायर, 4t स्क्वायर एंड माइनस 1 प्लस 1। सही है जी। तो यही आएगा सेकंड फैक्टर, आप डिवाइड कर लेना, बाकी बाद में सिखाएंगे कैसे लिखा हमने डायरेक्ट। अभी t माइनस 1 इसका फैक्टर करो, करो t इसका minus फैक्टर जल्दी 6 t minus 1 माइनस में क्या बात कर रहे हैं, 3t स्क्वायर प्लस 6t अच्छा प्लस 3 नहीं देखा। प्लस -6 -1 माइनस 6 माइनस 1। देखो जी क्या आएगा यहाँ से, देखो यहाँ से 3t कॉमन आ जाएगा है ना, तो t प्लस 2 फिर t प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3t प्लस 1 बच जाएगा। सेकंड फैक्टर देखिए यहाँ पे, चलो ऐसे कर लिया। तो क्वाड्रेटिक का सेक्शन ए पूरा है होमवर्क, सिर्फ एक वो क्वेश्चन उस टाइप का छोड़ के जो अभी करवाना बाकी है वो करवा देंगे, जो क्यूबिक वाला था। तो यहाँ पे दिख रहा है जो आंसर आ गया, फैक्टर्स आ गए इस क्यूबिक के, क्या क्या आ गए, 3 फैक्टर्स। एक तो आ गया t माइनस 1, t प्लस 2 और 3t माइनस 1। तो यहाँ से देखो कितना आ गया t की वैल्यू, एक तो आ गया 1 माइनस 2 और माइनस 1/3। t किसको माना था, log x base 2 इसको माना था। तो यहाँ से x के लिए क्या आ जाएगा बताइए, log x बेस 2 जब 1 के बराबर है, log x बेस 2 जब 1 के बराबर है तो x कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2। और log x बेस 2 जब -2 के बराबर है तो आंसर इज 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -1/3। तो आंसर इज कुल मिलाकर 2 की पावर -2 मतलब 1/4 है ना, 1/4 और ये 1 अपॉन कितना, क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ 2, ऐसा 2 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये 3 आंसर आए हैं, 2, 1/4 और क्यूब रूट ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2। तो दो तो कैसे आए जी, एक तरह से रेशनल है और एक ये कैसा नंबर आ गया, इरेशनल है। एक इसमें इंटीजर है ना, एक इंटीजर है। चलिए आइए देखते हैं आप ऑप्शंस क्या कहते हैं। क्वाड्रेटिक का क्या होमवर्क है वो एक बार बता दीजिए। सेक्शन ए, चलिए ओके सर। एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन, यस कम से कम एक रियल सॉल्यूशन, तीनों रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं। एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन, यस ये भी आंसर है। एग्जैक्टली 1 इरेशनल सॉल्यूशन, यस ये भी है। रूट्स कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। एवरी Right. रियल नंबर इज अ complex number because every real number can be expressed in the form of a plus iota Yeah. b, where b belongs to real number। चलिए तो यहाँ पर भी चलिए इसी के साथ हम आज क्लास को करते हैं समाप्त। बाकी Thank you, sir. थैंक यू सर, शीट सेंड कर देना। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। जी।